हेलो दोस्तों। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने एक बुक पढ़ी थी, जीत आपकी, जो शिव खेरा जी ने लिखी है। मैं कोई नई बात आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, केवल आपको याद दिलाऊंगा कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर एक छुपी हुई शक्ति है जिसे बाहर निकालने की मैं कोशिश करूँगा। ये एकदम फ्री है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, इस दुनिया में जो भी नायाब चीज़ें हैं वो फ्री हैं, जैसे कि हवा, पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमें मुफ्त में दी हैं। ऐसे ही कुदरत ने आपके अंदर एक सुपर पावर दिया है जो एकदम फ्री है। और मज़े की बात यह है कि हम सब में अलग अलग सुपर पावर है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उस सुपर पावर को पहचानें। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बचपन में ही समझ लिया था कि ऊपर वाले ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए बनाया है, परंतु महेंद्र सिंह धोनी जी को उसके टीचर ने बताया कि उसमें किस बात का सुपर पावर है। वैसे तो वो किसी भी फील्ड में होते तो टॉप में ही होते। ऐसे मैं हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे लता मंगेशकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए आप भी अपनी उस सुपर टैलेंट को पहचानिए। आपकी जात, पात, धर्म या उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र कम है या आपकी उम्र ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं, KFC के फाउंडर, KFC जो कि एक फेमस फूड चेन है, जैसे कि मैकडोनल्ड है, सेम वैसे ही उसके मालिक ने 65 साल की उम्र में सक्सेस हासिल की थी। उसी वक्त कंपनी स्टार्ट की थी। इसलिए आप बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लो कि आप में भी एक सुपर शक्ति पावर है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा है, केवल ज़रूरत है एक अपॉर्चुनिटी की। पहचानिए और एक यूनिक सेवा समाज को दीजिए। देखिए, पैसे की बरसात होगी आपके ऊपर। भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप में एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आप इसको एडवांटेज की तरह लीजिए, इसे पॉजिटिव लीजिए। लोग कहते हैं मेरे कॉन्टैक्ट बहुत कम हैं, मैं जिसको पूछती हूँ सब ना बोल देते हैं, मैं कैसे 6 लोगों को यहाँ काम पर लाऊं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि अपना बिजनेस प्लान कभी भी उस व्यक्ति को मत दिखाओ जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो या वो आपसे पद में बड़ा है। इससे क्या होगा, जब हम ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं जिसे हम भाव देते हैं, हमारी मुंबई की भाषा में जिसे हम भाव देते हैं, तो ऑलरेडी वो आपको छोटा समझता है। और आपको तो पता ही है कि बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से सलाह लेगा तो उसके ईगो को हर्ट होगा। इसलिए अगर ये प्लान अपने से बड़े को बता रहे हैं तो उनसे जुड़ने के लिए मत कहो। हाँ, जो आपके बराबर का है और जो आपकी रिस्पेक्ट करता है उसे अपना प्लान ज़रूर दिखाइए। क्या है ना, इतनी सारी कंपनियों के प्लान लोग देख चुके हैं कि लोगों का नेटवर्क कंपनी से भरोसा उठ चुका है। इसलिए पहले उनको विश्वास दिलाइए कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चोर नहीं होती। जैसे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर कंपनी के अलग अलग नियम और कानून होते हैं। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। जीत आपकी, राइटर हैं उसके शिव खेरा। नमस्कार, अजय तिवारी बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे इस भाषण से किसी एक की भी ज़िंदगी अगर बनती है तो मेरा ये भाषण सफल हो जाएगा। आप लोग मुझसे अधिक ज्ञानी हैं क्योंकि हम सब बराबर हैं। आपकी नॉलेज आपके दिमाग में है और मेरी नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ, बस इतना ही फ़र्क है। सबसे पहला चैप्टर है एटीट्यूड का महत्व। इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। क्या होता है एटीट्यूड? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सबको पता होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आप किसी कुत्ते को एक लकड़ी
मारने के लिए दिखाओगे तो कुत्ता क्या करेगा? उस लकड़ी को मुंह में पकड़ लेगा। बट यही लकड़ी आप शेर को दिखाओ, क्या करेगा? जिसके हाथ में लकड़ी है उसका ही काम तमाम करेगा। ये होता है एटीट्यूड। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जीवन में दूसरों से ज़्यादा कामयाब होते हैं। उनका कामयाब होना या सफल होना कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो दूसरों से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सोचते हैं और प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। यहाँ मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो एटीट्यूड को निर्धारित करती हैं। वो 3 बातें हैं। सबसे पहला वातावरण, इन्वायरमेंट, दूसरा एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा। वातावरण का मतलब है आस पास का माहौल। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही प्यार से बातें करते हैं, कुछ एकदम अशिष्टता के साथ बात करते हैं। कुछ के घर में खुशी और प्यार का माहौल रहता है, कुछ लोगों के घरों में चिड़चिड़ापन रहता है। व्यक्ति जिस तरह के वातावरण में रहता है उस तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। शिक्षा का भी व्यक्ति के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है जो किताबें हम पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की ही पढ़ाई से नहीं बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं और उसी सोच से हमारा एटीट्यूड बनता है। जैसे हमारी सोच और एटीट्यूड होते हैं उसी तरह से हम जीवन जीते हैं। हमारा तजुर्बा भी हमारे एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम कर रहे हैं और जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा पॉजिटिव और निगेटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा निगेटिव हो जाता है। जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, वो हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आज से आपका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें यूज़फुल लग रही हैं तो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। अच्छा, तो हम अब पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित करें उस पे आते हैं। सबसे पहला चेंज फोकस, लुक फॉर पॉजिटिव। अपना नज़रिया बदलिए। जीवन में पॉजिटिव देखना और सोचना चाहिए, ये पहला स्टेप है। निगेटिव लोगों से दूर रहें। हर एक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। हमें दूसरों में गलतियां देखने के बजाय अच्छाइयों को देखना चाहिए। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है किसी भी काम को अभी करने की आदत डालें। किसी भी काम को तुरंत करने की आदत डालें। डू इट नाउ। हमें काम को टालने की आदत से बचना चाहिए। ऑलवेज मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। ये बहुत ज़रूरी है। काम को टालने से जीवन में निगेटिविटी आती है, इसलिए आज से काम को टालने वाली आदत से दूर रहें। तीसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए। जैसे कि अपनी समस्या को देखने के बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए। दोस्तों, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सोच और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बनता है, जो कि सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कल रविवार है, मैं कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। आप चाहें तो कल भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।